भैया दोपहर का बज रहे 2 और ये देखिए काला कादल बादल हो रहा है चारों तरफ से और बारिश का मौसम एकदम घिरा बना हो रहा है और मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन बारिश हो ही नहीं रही। काला काला बादल है, देखो चारों तरफ, देखो इधर देखो उधर ही बादल घिर घिर के आ रहा है और हवाएं भी चल रही हैं मानसूनी, पर आ ही नहीं रहा बारिश। शिकारपुर में आंधी तूफान आ रहा है बहुत ही तेज़ी से, देखो बादल बहुत गिर के पक्षियाँ चल रहे हैं। में आंधी तूफान आ रहा है बहुत ही तेज़ी से, देखो बादल बहुत गिर के पक्षियाँ चल रहे हैं। आज शिकारपुर के अंदर बारिश हो रही है, खूब ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, देखो खूब जोर की बारिश हो रही है और बच्चे कैसे सुगम खेल रहे हैं बारिश के अंदर, देखो नंगे धरंगे खेल रहे हैं सबके और बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, देखो ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। कितना पानी भर गया, इधर भी देखो पूरा पानी पानी हो गया। मैडम ने एक बच्चे से पूछा कहाँ है तुम्हारी कॉपी पेंसिल, तो बच्चे ने कहा मैडम जब से तुमको देखा है क्या कॉपी और क्या पेन, तेरे मस्त मस्त दो दिन दिल का ले गए चैन और गुम गई कॉपी और गुम गया पेन। एक लड़के को लड़की को प्रपोज करना था तो उस लड़के ने कहा मैडम आप बैरी हो, तो लड़की बोली क्यों, किसने कहा तुमसे, तो लड़की बोली ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो लड़की बोली ठीक है करके दिखाओ, तो लड़का बोला आई लव यू, तो लड़की बोली क्या, तो लड़का बोला देखो नहीं आया ना सुनाई। एक दोस्त अपने दोस्त से बोली यार मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में तुझ जैसा दोस्त मिला, तो दोस्त बोला यार हाँ मैं ही कांड करके बैठा हूँ। 24 घंटों में महबूबा आपके कदमों में, ऐसा कहने वाले तांत्रिकों को बीवी भी 4 दिन से गायब। हमारे बाप दादा काकड़ी खा खा के मर गए और आजकल की छोरी स्टेटस लगाती हैं आई एम पिज्जा लवर। एक पति की पत्नी मुंह लटकाए खड़ी थी, तो पत्नी पूछा क्या हुआ तुमको, कैसे मुंह लटकाए खड़ी हो, तो औरत बोली कि मेरे सब दोस्तों के साथ 4 चक्का गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मेरे को भी लेनी है। तो पति बोला कौन सी गाड़ी चाहिए तुमको, तो लड़की बोली स्विफ्ट। तो लड़का बोला अरे पागल बोलना तो सीख लो, स्विफ्ट नहीं होता वो स्विफ्ट होता है। तो औरत बोली अच्छा बोलना तो BMW आता है, किन दोगे क्या। दोस्तों परिवार में एक ना एक नमूना ऐसा होता है जो अपनों से जलते हैं और दूसरों के जूता पॉलिश करके अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। शादीशुदा लोग अपनी एनिवर्सरी पर हमेशा झूठी बोलते हैं, कहते हैं कि 20 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, जबकि उनको रोज पता चलता है। एक भाई अपनी बहन से पूछा बहन तुम्हारा इंस्टाग्राम पर नाम क्या है, तो लड़की बोली ऑफिशियल ब्यूटी क्वीन। तो आधार कार्ड पे पूछा भैया ने, तो लड़की बोली कल्लो देवी। ये कलयुग है जनाब, यहाँ पर कसम खाने वाले नहीं शराब पीने वाले ज्यादा सच बोलते हैं। लॉजिक से पता चला है कि लोग कहते हैं धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। मान लो कि कान होते हैं पर जुबान नहीं होती, अगर सुन भी लिया तो किसी को बताएंगे थोड़ा ही। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने के लिए कहता है तो हमारी इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। एक लड़का अपनी माँ से बोला माँ कहीं घूमने चलें, तो माँ बोली चिड़ियाघर चलते हैं, वहाँ बंदर लोमड़ी सारे लोग होते हैं। तो बच्चा बोला क्यों, मामा और मौसी की मिलने की याद आ रही है क्या। एक पत्नी बोली बाबू, तो पति बोला हाँ बाबू। तो पत्नी बोली मेरी दोस्त बता रही थी उसका पति उस पर जान छिड़कता है, अब पर आप नहीं छिड़कते। तो पति बोला मैं तो रोज मरता हूँ और वो भी घुट घुट कर। एक दोस्त अपनी दोस्त से बोली जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तो नागिन वाला डांस करूंगी। तो दोस्त बोली बहन मैं तो भाग के शादी करूंगी।
दो सुंदर पति पत्नी को काला बच्चा पैदा हुआ। तो पत्नी बोली, जानू तुम भी सुंदर मैं भी सुंदर, तो ये बच्चा काला कैसे पैदा हुआ है? तो पत्नी बोली, जानू तुम भी गरम मैं भी गरम, बच्चा जल गया। आज उसे दिखाने के लिए साड़ी पहनी थी, वीडियो कॉल करने वाली थी और देखते ही बोला, कौन दिखाई जा रही है यार? एक नंद अपनी भाभी की शिकायत करके रो रही भैया से। तो भैया बोला, अब तुम भाभी के चक्कर में रो रही हो, क्या चाहती हो भाभी से? भाभी तुम्हारी आरती उतारा, जय ननद देवी रोज रोज घर में आओ, ऐसे ही चाहती हो? तो नंद बोली, नहीं। एक औरत पुलिस वाले से बोली, मेरा घरवाला गोभी लेने गया था, 5 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। पुलिस वाला बोला, फिर क्या हुआ? जरूरी है गोभी बनानी, और कोई सब्जी बना लो। आज मेरा जन्म हुआ तो मुझे लगा कि अपना टाइम आएगा। फिर मैं 20 साल का हो गया, फिर भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। फिर मैं 40 का हो गया, फिर एक आस फिर भी जगी रही कि अपना टाइम आएगा। फिर मैं 50 का हो गया, अपना टाइम कभी नहीं आया। फिर एक दिन छाती में अचानक दर्द उठा। फिर वो बात डॉक्टर ने कही कि रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया है। कल मैंने एक लड़के से पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उसने जवाब दिया, अंकल समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाता हूँ, और बाल्टी बराबर याद कर पाता हूँ, और चुल्लू भर नंबर आते हैं और उसी में डूबकर मर जाता हूँ। आज मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया कि पंखे से तू इतना कैसे घूमता रहता है? तो पंखा बोला, 240 वोल्ट पकड़ के रख, तू भी घूमता रहेगा। पहले मेरा दोस्त स्टेटस डाला करता था कि शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। आज मैंने वीडियो कॉल किया तो भाभी ने उठाया, तो मैंने बोला, शेर कहाँ है? तो भाभी बोली, लहसुन छिल रहा है। लड़कों से पूछो लड़कियों के बारे में तो कहेंगे लड़कियां चुड़ैल होती हैं, बेवफा होती हैं, धोखेबाज होती हैं। और लड़कों से पूछो लड़कियों के बारे में तो लड़कियां बताती हैं लड़के सुंदर होते हैं, दिलवाले होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। पहले मैंने सोचा था कि 7 रंग होते हैं, वो मुझे लिपस्टिक खरीदने ले गई, कम से कम 52 कलर लिख रहे भैया। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, देखिएगा। और कबूतर आ चुके हैं, बादल हो रहा है घनघोर, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। देखो कबूतर यहाँ पर भी आ गए और हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सुहावना एकदम। बादल एकदम घिर घिर के आ रहे हैं। रात में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। और देखिए चावल मैं ले आई हूँ, मैं डाल दूँगी इनको। केगा आ गया है चुगने के लिए, चावल मैंने डाल दिए हैं। ये कबूतर भी आ जाएंगे धीरे धीरे। अब चलने में नीचे थोड़ा बहुत काम करेंगे। ये गाइस देश का झंडा लहरा रहा है। देखिए कबूतर आ चुका है चुगने के लिए। मैं खड़ी हूँ फिर भी, क्योंकि इन्हें भरोसा हो गया है कि हर डेली चुगाती है कि नहीं पकड़ेगी, इसलिए कबूतर आ जाते हैं। अब गाइस कितने सारे आ गए कबूतर, जल्दी जल्दी चुगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। सुबह सुबह चुगाना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं कबूतर, और पक्षियों से मुझे बहुत प्यार लगता है। बना ली है रोटी, मैंने बना ली है गाइस। और ये देखो तोरई की सब्जी बनाई है इसमें, और ये है गाय माता की रोटी। अब मैं देने जा रही हूँ, ठीक है ना। देखा तो सूर्य नारायण उगे हैं देखो, और बहुत ही तेज से उग रहे हैं सूर्य नारायण। ये जा रही हूँ मैं रोटी देने के लिए गाय माता की। और ये मेरा बिट्टू भी चल रहा है आगे आगे। ये रोटी है मेरे हाथ में, लो ये गाय माता बैठी हुई हैं, ले रही हैं रोटी। लो आ चुकी हूँ, अब जा रही मैं छत पे कपड़ा सुखाने के लिए। कपड़ा मैं लाई हूँ छत पे सुखाने के लिए। छत पे आकर देखो तो देखो सूर्य नारायण उगे हैं, ये देखिएगा सूर्य नारायण उग चुके हैं।
तो गाइस सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और मौसम थोड़ा बादल है, थोड़ी सी धूप निकली है, हल्की सी धूप है। आज ज़्यादा तेज़ी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, बहुत सुहावना मौसम है। ये देख सकते हो पूरी हरी भरी हरियाली है चारों तरफ हमारे। ये जो शादीशुदा लोग कहते हैं कि बीवी से कुछ कहा सुनी हो गई, असल में कहा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सुनी होती है, और वो भी जी भर के। एक लड़का सूखो छुआरा जैसा और लड़की बिल्कुल खूबसूरत। तो लड़का बोला हमारी जोड़ी महादेव ने बनाई है। तो दो लड़के बोले भोले बाबा ने फिर कर दी गड़बड़ चिलम मार के। एक लड़का पंडित के पास गया और बोला पंडित जी मेरे हाथ देख के बताओ मेरे भविष्य में क्या है। तो पंडित जी बोले बेटा जिंदगी के 40 साल बहुत कष्ट में भोगेंगे। फिर लड़का बोला पंडित जी उसके बाद। तो पंडित जी बोले कि फिर आदत पड़ जाएगी। एक लड़का स्वामी जी से बोला कि स्वामी जी ऐसी बीवी को क्या कहते हैं जो सुंदर हो, सुशील हो, लड़ती ना हो। तो स्वामी जी बोले मन का बहम कहते हैं बेटा, मन का बहम, असल में होती नहीं है। अगर शादीशुदा लोगों को खर्चा बचाना है तो बीवी से झगड़ा करो शनिवार को, और दोस्ती करनी है तो करो सोमवार को, क्योंकि संडे से सोमवार को जो भी खर्चा होता है ना बीच में शॉपिंग में, उसका पैसा बच जाएगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला भाई मंदिर चल रहा है। दूसरा दोस्त बोला हाँ चलो। तो गए। तो दूसरा दोस्त बोला हे भगवान जी अगर इसने मेरे सिवा किसी और को दोस्त बनाया ना तो इसे तुम अपना बना लेना। गांव में आधार कार्ड बन रहे भैया। गांव की महिला से ऑपरेटर ने पूछा कि अपने पति का नाम बताओ। तो महिला बोली हम अपने पति का नाम नहीं लेते। तो ऑपरेटर ने कहा कोई बात नहीं, कुछ इंट दो मैं समझ जाऊंगा। तो महिला बोली 3 गढ़ और 3 गढ़। ऑपरेटर चकरा गया। तो पास में खड़ा लड़का बोला सर छगन लिख दो। इस संसार में गुरूर किस बात का करना है मेरे भाई। मेरे मरने के बाद मुझे छूकर मेरे अपने ही हाथ धोएंगे। कैसी माया है पूरी दुनिया की। केले खाने से हड्डी मजबूत होती है और केले के छिलके पर पैर रखने से हड्डी टूट जाती है। अगर राजा महाराजाओं के टाइम पर मोबाइल होता तो युद्ध से पहले सैनिक लोग भाले पर मोबाइल बांधकर सेल्फियां ले रहे होते।